guys, welcome to Sketch School of Art and Creativity. So today's video is going to be a very important video because the answer key for the NATA 2023 first attempt paper is out and we are going to analyze the entire paper of the NATA 2023 first attempt. We will discuss the both shifts. We will discuss first shift वाला paper and second shift वाला paper भी देखेंगे कैसे कैसे questions आए हुए थे, analyze करेंगे कि क्या topic से question आए थे, क्या marks था, क्या weightage था, कितने question किस topic से आए हुए थे, and of course how to strategize for second and third attempt. Now I know that it's very easy to skip this video in between या कोई ये वीडियो बनाने कोई और वीडियो खोलना बहुत ईजी है, राइट? बट अगर आपको लिटरली आपके फ्यूचर के लिए कुछ करना है तो एटलीस्ट आप ये फर्स्ट अटेम्प्ट का एनालिसिस पेपर ज़रूर देखो इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट स्पेशली. ठीक है, तो पूरा वीडियो देखो एंड तक. थोड़ा लंबा है वीडियो, थोड़ी मेहनत लगेगी आपको देखने में, मुझे बनाने में भी मेहनत लगी है, बट इस एनालिसिस के बाद आपको एक स्ट्रैटेजी, एक गाइडेंस, एक पाथ ज़रूर क्लियर होगा. सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो इन बिटवीन एंड स्टे विथ मी टिल द एंड. Let's get started. Alright guys, so let us start with our analysis of NATA first attempt paper. So over here as you can see I have both the shifts. This is shift 1 ka paper and this is shift 2 ka paper. The students who have appeared for the examination, you might have got either this paper or this paper. ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट अभी दिया ही नहीं है, स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, यू हैव टू सी ऑल द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द एनालिसिस ऑफ दिस पेपर इन डिटेल. बिकॉज कि जब तक आप एक एनालिसिस नहीं करोगे सिलेबस का, देखोगे नहीं कि किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तब तक यू कैन नॉट क्रैक द सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट ऑफ नाटा. बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज इट्स अ रियली गुड थिंग दैट नाटा इज हैविंग 3 अटेम्प्ट्स. आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर को एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो एंड फिर उसी डायरेक्शन में अपनी सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन को चैनल कर सकते हो. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ everybody, that the topic which is there in our course or in our coaching is the same which has come in the NATA paper. तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से आया है, ठीक है, आर्किटेक्चरल टर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फेमस आर्किटेक्ट्स, द टॉपिक्स आर ऑल द सेम. बट द थिंग इज that every year in every paper, even in 2023 when you will have the second and the third attempt, इसमें टॉपिक्स तो यही आएंगे 110%. टॉपिक सब कुछ यही रहेगा, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर रहेगा, टर्म्स के आपको पता है कितने सारे क्वेश्चन आए थे आर्किटेक्चरल टर्म्स के. आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स राइट नाउ. ठीक है, 2D 3D विजुअलाइजेशन के अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स का पेपर अभी पेपर में आया था. सो टॉपिक्स तो यही आने वाले हैं, सेकेंड में भी आएगा, थर्ड में भी यही आएगा, बट द वेटेज कैन बी डिफरेंट each time in each attempt. So that is why you have to focus on 100% of the preparation. 50% प्रिपेयर करके जा रहे हैं, 60% करके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज क्या होता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है, आपको पता है कि आपने 50% अगर प्रिपरेशन करी है ना, तो आपके 50% पेपर तो आपका हो जाएगा. बिकॉज there is a certain weightage of each and every topic, right? So suppose you have to prepare for maths examination in board, so you know that from 3-4 topics the weightage is quite high. बाकी में इतना नहीं है. तो अगर आप 3-4 टॉपिक्स भी करके अच्छे से जा रहे हो, आपको एग्जामिनेशन में कंसिडरेबली गुड मार्क्स मिल सकते हैं. बट इन नाटा दिस इज नॉट द केस. रीजन बीइंग that we don't know the weightage of each and every topic. Last year हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, अब की बार सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का आया है. सो वेटेज कैन वैरी ह्यूजली, और हो सकता है कि आप जो 50-60% वाले जो टॉपिक्स करके जा रहे हो उसमें से क्वेश्चन ही ना आए, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके प्रिपरेशन का. दैट इज़ वाई दिस करेक्ट स्ट्रैटेजी वुड बी 100% प्रिपरेशन इन 100% डिटेल. ठीक है, इस बार हम लोगों ने जो प्रिपरेशन करवाई थी वो आपकी हर टॉपिक की करवाई थी, बट आप मान लो कि हमने सेकेंड ईयर तक जो आर्किटेक्चर में पढ़ाते हैं ना, वो सब कुछ ऑलमोस्ट कवर करवाया था अच्छे से. बट ऑफकोर्स वी डिड नॉट डू द शीट वाली डिटेल्स या फिर जो इंट्रिकेट डिटेल्स है उन सबको छोड़ के जितने भी बेसिक टर्म्स है, जितनी भी चीज़ें जो सेकेंड ईयर के बच्चे को पता होता है ना टर्म वाइज, वो सब कुछ हमने करवाया था. बट आफ्टर सीइंग द पेपर, द लेवल ऑफ पेपर विच हैज़ कम इन द एग्जामिनेशन वॉज सो हाई. इट वॉज लाइक कि 4th ईयर 5th ईयर, इवन अगर हम आर्किटेक्ट्स की बात करें तो भी सारे
आर्किटेक्ट्स को भी सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, ऐसा पेपर था. सो अब की बार वी हैव डिसाइडेड दैट फॉर द सेकेंड अटैम्प्ट एंड फॉर द थर्ड अटैम्प्ट हम ऐसी प्रिपरेशन करवाएंगे कि कोई भी नहीं करवाएगा. लिटरली वी विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल. हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि वो फोर्थ ईयर में आता है या फिफ्थ ईयर में आता है या आर्किटेक्चर में आप इंटर्नशिप में सीखते हो. वी डोंट केयर. वी विल फोकस ईच एंड एवरी टॉपिक. अगर ब्रिक्स का है तो ब्रिक्स की सारी डिटेल हम आपको कवर करवाएंगे, कंक्रीट की सारी डिटेल हम कवर करवाएंगे. दिस इज व्हाट वी हैव स्ट्रैटेजाइज फॉर द सेकेंड एंड द थर्ड अटैम्प्ट. ईच एंड एवरी टॉपिक इन ग्रेट डिटेल. चाहे आपको 8 घंटे की क्लासेस देनी पड़े पूरे दिन में या 10 घंटे की क्लास देनी पड़े, बट 100% प्रिपरेशन अब हम करवाएंगे इन 100% डिटेल, ताकि कोई भी चीज़ मिस हो ही ना पाए. बिकॉज जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी टफ आए थे अब की बार, और काफ़ी क्वेश्चंस सेम भी आए थे विच वॉज इन द स्टडी मटेरियल विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. बट जो भी कसर रह गई है 10% जो टफनेस आपको फील हुई होगी वो भी अब की बार वी विल ट्राई कि ना हो इन द सेकेंड एंड द थर्ड अटेम्प्ट. सो लेट्स एनालाइज द पेपर नाउ प्रॉपरली एंड लेट्स सी दैट कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं और कैसा पेपर आया है इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड शिफ्ट. द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गिवन द पेपर उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और जिन्होंने पेपर दिया भी है स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो, बिकॉज लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी दैट व्हाट आई फील रिगार्डिंग दिस पेपर. मुझे क्या लगता है कि पेपर टफ था, ईजी था, क्या मार्क्स रहने वाला है स्टूडेंट्स का इन दिस अटेम्प्ट, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू आफ्टर ऑलमोस्ट. जब पेपर डिस्कस कर लेंगे फिर एंड में आई विल टेल यू. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बिकॉज उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, तो वो आप बाद में देख सकते हो. बट अभी इन दिस वीडियो वी विल जस्ट सी द पेपर पैटर्न एंड एनालाइज इट, वेटेज, टॉपिक्स, what to focus for the second attempt, how to focus, how to prepare, how to strategize. तो strategy के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, solutions के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं. ठीक है, अब देखो जो आपके शुरू के 25 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 25 क्वेश्चंस आर ऑन द टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड बेसिक फिजिक्स. बेसिकली जो आपके फर्स्ट 25 क्वेश्चंस हैं वो आपके बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स के हैं. ठीक है, बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स. नाउ बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो आपने देखा ही है, मैंने बहुत बार वीडियोस में बोला है दैट 11-12 की मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नहीं आती है. इट्स गोइंग टू बी बेसिक 9, 10, 8th ग्रेड एंड बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आए थे 1 मार्कर. तो ये जितने भी स्टार्टिंग के आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, these questions are from quantitative aptitude in actually both the paper. So this is the first वाला पेपर, पहले इसको देखते हैं. ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस के आसपास जो आ रखे हैं यहाँ तक, दिस इज फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ओके, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है, इसका अगर मैं लेवल की बात करूँ तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे. ठीक है, जो पढ़ाया गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से सेम उसी में से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं. ऑलरेडी द स्टूडेंट्स हैव डन ऑल दीज क्वेश्चन इन द क्लासेस, मोस्ट प्रोबेबली कॉन्सेप्ट तो कराई है, काफ़ी क्वेश्चन सेम भी आए हैं जो क्लास में करा है, जो प्रीवियस ईयर में करा हुआ है, वो सारे सेम क्वेश्चन है. तो ये 10 क्वेश्चन वॉज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनी वन फ्रॉम एटलीस्ट आर इंस्टीट्यूट. बाकी जिन्होंने प्रिपेयर नहीं करा उनका नहीं पता, बट हमने ये सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैथमेटिक्स वाले पार्ट में. 10 तक जो क्वेश्चन है. नेक्स्ट यू आर हैविंग बेसिक फिजिक्स. नाउ आई वुड से इसकी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ लाइक द वेरी बेसिक थिंग्स. इसकी कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होती है. ठीक है, और रिक्वायर्ड भी नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक नॉट द फिजिक्स ऑफ 11th एंड 12th ग्रेड. इट्स अ बेसिक फिजिक्स जो कि 9th एंड 10th ग्रेड में से है. और अगर आपने अच्छे से 9th 10th ग्रेड में फिजिक्स पढ़ी है तो आपको ये सारे क्वेश्चन आ गए होंगे करने. ठीक है, तो काफ़ी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था. 7 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम बेसिक फिजिक्स. ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा, ये शुरू के 10 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आ गए, फिर 7 क्वेश्चन आपके बेसिक फिजिक्स के हैं, सिमिलरली इन द सेकेंड शिफ्ट एज वेल. ठीक है, तो ये बेसिक फिजिक्स के आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये वाले. ठीक है, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन है थोड़े बहुत वो ज्योमेट्री के हैं और ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन आ रखे हैं. ठीक है, तो ज्योमेट्री एंड जैसे ये वाले क्वेश्चन सारे ज्योमेट्री के हैं, ये वाले ये सब ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं. ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन आ रखे हैं, ये वाले देखो 23, 24, 25, ऑल दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर these topics for the
सेकेंड अटैम्प्ट। तो एक तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है सेकेंड अटैम्प्ट के लिए, क्वांटिटेटिव, सॉरी लेट मी राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू टारगेट, अभी तक हमने क्या बात करी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द सेकेंड अटैम्प्ट। फिजिक्स से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप कर लो ज्योमेट्री, अच्छे से करके जाओ। तो ज्योमेट्री के क्लासेस ऑल्सो वी हैड गिवन, सेम क्वेश्चंस आए हुए थे, क्वांटिटिव्स के सेम क्वेश्चन आए हुए थे, ज्योमेट्री के सेम क्वेश्चन आए हुए थे। तो मतलब आप मान लो कि जो 25 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं ना शुरू के, इसमें से हमारे स्टूडेंट्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट आपके कहीं ना कहीं फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, बट 20 से 22 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे इसमें। द क्वेश्चंस वर फेयरली सिंपल, नॉट दैट टफ, इसमें कोई डाउट नहीं था किसी को, नथिंग टू टफ इन दीज क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन, ये तो 25 मार्क्स आपके क्रैक्ड हैं इफ़ यू हैव इवन अटेंडेड द लाइव क्लासेस एटलीस्ट फ्रॉम अस। अगर नहीं तो आपको फिर खुद से देखना है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ज्योमेट्री एंड देन अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी प्रिपेयर करना है। ट्रिग्नोमेट्री इज समथिंग विच वॉज नॉट कमिंग इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो इन्होंने अभी डाला है। तो अब सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट के लिए प्लीज़ फोकस अ लिटिल बिट ऑन ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको मुझे ना ये 3 टॉपिक आप अपने फिक्स रखो कि यार ये तो हमें करके जाना ही जाना है। 25 मार्क हमारे सेकेंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में हमें सिक्योर करने हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दिस वाज रिगार्डिंग द बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाला पार्ट, जो कि ये शुरू के 25 क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चन 1 मार्कर में आ रखे हैं। शुरू के जितने भी 25 क्वेश्चंस तक हैं यहाँ तक, दिस इज फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही है यहाँ तक, ठीक है, 25 तक यहाँ तक, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि क्या क्वेश्चंस आ गए, इंग्लिश वाले क्वेश्चंस आ गए। अगेन इंग्लिश इज ऑल्सो कैरिंग 25 मार्क्स। सो आपके 25 मार्क्स बेसिक वाले, वो मैथ्स वाले और फिजिक्स वाले आ गए, 25 मार्क्स आपके इंग्लिश वाले आ गए, ठीक है। तो ये 50 मार्क्स तो आपके यहीं पे हो गए कवर। नाउ दीज 50 मार्क्स इज गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर एवरीवन टू स्कोर, बिकॉज इंग्लिश में 25 मार्क्स बहुत लोग के फुल मार्क्स आने वाले मेरे को पता है, बिकॉज द क्वेश्चंस वर फेयरली सिंपल। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी, ज्योमेट्री में भी हमने इतनी सारी क्लासेस दे रखी हैं, तो वहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 20-22 मार्क्स तो आराम से, मैं मान चलिए 20 मार्क्स तो स्कोर कर ही लेंगे। तो ये जो आपके कहीं ना कहीं कह सकते हो कि 45 मार्क्स हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के कहीं नहीं जाने चाहिए, ठीक है। अगर आप अभी तक हमारे साथ एनरोल नहीं हो तो आप कर सकते हो, बट ये 45 मार्क्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू स्कोर ऑनेस्टली। बट द थिंग इज दैट वेन एवर इट कम्स टू ना ये दीज कॉम्पिटिशन्स और दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो इट्स नॉट अबाउट दीज ईजी क्वेश्चन विच विल मेक अ डिफरेंस। ये ईजी क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पता है सेम ही क्वेश्चन आने, मैथ्स में फिक्स सिलेबस रहता है, फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, वही क्वेश्चन वो लोग उठा के देते हैं, नया क्वेश्चन नहीं बनाते हैं कुछ भी। तो दिस इज कम्प्लीटली फिक्स्ड काइंड ऑफ, है ना, ये आपके सबके स्कोर करवा सकते हैं हम लोग। बट द प्रॉब्लम इज कि जो क्वेश्चन जो है सबको नहीं आता होता है, ठीक है, जो क्वेश्चन सबको नहीं पता होता है, वहाँ पे डिफरेंस आता है जो कि आगे आने वाला है, ठीक है। सो अगेन आई वुड से उसके बाद जो 25 आपके क्वेश्चन है, 25 कंप्लीट क्वेश्चन आर ओनली फ्रॉम इंग्लिश। तो आई विल जस्ट स्क्रॉल थ्रू दिस बिकॉज इसको मुझे कोई डिस्कस नहीं करने का है, बहुत सिंपल है, इंग्लिश पैसेजेस पे क्वेश्चंस वगैरह सब ने पढ़ा होता है। तो नेक्स्ट इंटायर 25 क्वेश्चन, तो 50 तक हम लोग मान सकते हैं, 50 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिया है जो कि हमारे हो चुके हैं डिस्कस, ये यहाँ तक। एंड सिमिलरली इन द नेक्स्ट पेपर ऑल्सो वी आर हैविंग सेम 50 क्वेश्चन तक। तो पेपर पैटर्न एकदम सेम है, पेपर का ऑलमोस्ट टॉपिक्स का वेटेज भी सेम है, ठीक है। तो दोनों शिफ्ट्स में ये चीज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम है। बट अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स जिनसे मैं डिस्कस कर रही थी, पेपर 1 द फर्स्ट शिफ्ट ऑफ नाटा फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज अ लिटिल बिट मोर ईजियर, जहाँ तक उन्होंने बताया, बिकॉज की एंटायर फर्स्ट शिफ्ट पेपर वॉज फ्रॉम आवर स्टडी मटीरियल, ठीक है। जो भी चीज़ें थी वो बहुत सारी चीज़ें, 85% ऑफ द थिंग्स वॉज फ्रॉम आवर स्टडी मटीरियल. More than half of the questions I would say was from the study material. But in the second shift the questions were a little bit more random, like general, जो कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ आप नहीं पढ़ सकते हो, बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस थे, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें कवर
कोई करवा भी नहीं सकता और करने का मतलब भी नहीं है, बिकॉज आप कितनी रैंडम चीज़ें पढ़ोगे, ऐसे तो आप प्रिपरेशन कभी कर ही नहीं पाओगे कंप्लीट, राइट? सो यू हैव टू डिसाइड द सिलेबस एंड यू हैव टू डिसाइड समथिंग फिक्स्ड दैट इज इम्पॉर्टेंट, है ना, जो कि आने के चांसेस हैं. अब दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम HOA, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर. ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर क्वेश्चन है, पेंडेंटिव इसका आंसर है. तो काफ़ी चीज़ों में आपको ये पढ़ने को मिलता है. ठीक है, तो जैसे कि अगर आई शो यू द स्टडी मटेरियल अगेन, तो यहाँ पे यू कैन सी जैसे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्किटेक्चर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर टॉपिक्स, राइट? तो वहाँ पे बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर में या किसी भी क्वेश्चन, कोई भी आर्किटेक्चर से कोई भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है इन द सेकेंड एंड द थर्ड अटेम्प्ट. ओके, सपोज दिस इज बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर, तो यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है पेंडेंटिव के ऊपर, बड़ा ही एक यू कैन से इंट्रिकेट क्वेश्चन आ गया. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं कि कोई फेमस बिल्डिंग आ गई. तो pendentive, this is the pendentive. Okay, so this is the part of history. Pendentive and squinches are a part of the important architectural terms of Byzantine architecture. ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हर आर्किटेक्चर में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलेंगी. सपोज अगर इजिप्शियन है तो उसमें हाइपोस्टाइल हॉल है, ओबेलिस्क है ना. बाइजेंटाइन में देख सकते हो पेंडेंटिव्स आ गए, स्क्विंचेस आ गए. तो आपने क्या पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, एवरी टॉपिक फ्रॉम HOA दैट विल मैटर अ लॉट. ओके, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ रखा था, वेरी इजी फ्रॉम द स्टडी मटेरियल. जबकि हम उसी सेम नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर की बात करें तो क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया था. टफ इन द सेंस कि सबने तुक्का ही मारा होगा, किसी को भी ये नहीं पता होगा, मोस्ट प्रोबेबली 99% ऑफ द स्टूडेंट्स को. ठीक है, तो अब देखो ये तो दिख रहा है कि ये इट एक्ट एज अ वाटर ड्रेन समवॉट, बट रेस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ एनिमल्स या ऐसा कुछ है, तो RS इसका आंसर दिया हुआ है ना. तो बहुत ही एक रैंडम सा क्वेश्चन है, नो बडी कैन प्रिपेयर फॉर दिस. तो वही चीज़ है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर था वो काफ़ी स्टडी मटेरियल से ही आ रखा था पूरा, बट कि जबकि हम सेकेंड शिफ्ट के पेपर की बात करें तो थोड़ा सा जनरल था. मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं लगा पेपर को देख के. तो स्टूडेंट्स वर राइट एक्चुअली समवेयर. Okay, now here you can see identify the tile with the traditional design. So answer is of course A. Now again this would come as a miscellaneous question, miscellaneous category में ही आएगा. So there were 14 such miscellaneous question in the paper. 14 questions ऐसे थे जो कि आपके miscellaneous, sorry not 14 questions, 14 marks का question ऐसे थे. 6 क्वेश्चन थे जो मिसलेनियस थे कम्प्लीटली, जो कि किसी भी टॉपिक के अंदर फॉल नहीं हो रहे. फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन नंबर 52. ओके, सो इन द फर्स्ट शिफ्ट ऑफ पेपर 6 क्वेश्चन वर मिसलेनियस एंड 14 मार्क्स का था टोटल. तो 14 मार्क्स तो भैया आपके लक के ऊपर है. अगर आपने कभी देखा है, कभी सुना है तो आपके आ जाएंगे, अदरवाइज आप तुक्का लगाओ. तो ऐसा था अप्रॉक्सीमेटली. तो ये तो होता ही है. नॉट दिस 14 मार्क्स विल नॉट एक्चुअली मेक अ डिफरेंस और नॉट मेक यू टॉपर और समथिंग. जो इसके अलावा मार्क्स हैं, जो लोगों को पता है, जैसे पेंडेंटिव है, ठीक है, स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली आया तो पता था एटलीस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स और फ्रॉम SSAC. अब जिन्होंने नहीं पढ़ा या किसी और कोचिंग में पढ़ा है, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स हैव कम टू अस आफ्टर द फर्स्ट अटैम्प्ट कि हमने किसी और कोचिंग में पढ़ा था और वहाँ पे हमें कोई भी चीज़ ऐसी पढ़ाई नहीं गई है जो आई थी एग्ज़ाम में. बिकॉज द पेपर इज़ इन सच अ वे कि आर्किटेक्ट्स के अलावा बहुत मुश्किल है कि कोई भी और पढ़ा सके इसमें. तो बिकॉज इन आर इंस्टीट्यूट ऑल द टीचर्स आर आर्किटेक्ट्स एंड ऑफकोर्स फॉर मैथमेटिक्स वी आर सेपरेट फैकल्टी मेम्बर्स, फॉर क्वान्टिटेटिव, फॉर ज्योमेट्री, तो उनको अपना पार्ट पता है कि क्या इंपॉर्टेंट, तो वो उसमें से सारे पेपर में से आ गया. बट बाकी आर्किटेक्ट्स क्योंकि पढ़ाते हैं तो इसी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा ऑन द स्पॉट रहता है प्रिपरेशन. whereas in other institute this is not the case. And अभी तक भी पर्सनली वी सी द प्रिपरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, और पर्सनली सारा का सारा पेपर देखना, एनालाइज करना अभी भी तो इतना जो बड़े स्केल के इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इतना इंट्रिकेटली या इतने कम लेवल पे नहीं देख पाते हैं यूजुअली. सो मे बी दिस इज़ द रीज़न द प्रॉब्लम अराइजेज. बट फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए जिनको पेंडेंटिव तक नहीं पता था, जबकि उन्होंने कोचिंग भी करी हुई है फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट. सो इट्स रियली अ रॉन्ग थिंग. एटलीस्ट दीज इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल टर्म्स, पेंडेंटिव, स्क्विंचेस, वॉल्स, बट्रेसेस, ये तो बहुत बेसिक टर्म्स है जो हम ऑलमोस्ट पहले हफ्ते में करवाते हैं स्टूडेंट्स को. ठीक है, बट्रेस वगैरह, वॉल्ट हो गया, ये सब बहुत ही बेसिक
बेसिक चीज़ें हैं आर्किटेक्चर की, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके मार्क्स के डिफरेंस आ जाएगा। जिन्होंने प्रिपरेशन करी है उनके अच्छे आ जाएंगे, जिन्होंने नहीं करी है उनको ये सब कुछ टफ लगेगा। एवरी क्वेश्चन वुड हैव बीन टफ फॉर यू जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है। इवन जिन्होंने हमारे कोचिंग में भी लेट ज्वाइन करा है स्टूडेंट्स ने, वेरी लेट सेक्शंस, उनको भी पेपर टफ लगा, बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव नॉट रेड एवरीथिंग। इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इन 5-10 days, राइट। तो उनको भी काफ़ी टफ लगा था पेपर। बट जिन्होंने 1 year से करी हुई प्रिपरेशन, उनके लिए काफ़ी मोर देन 80% ऑफ द पेपर वॉज फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट में भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सेकेंड शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ था या बहुत ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस आएगा, और मैं बताऊँगी कि अभी क्यों सेकेंड शिफ्ट वॉज अ लिटिल बिट ईजियर ऑल्सो समवॉट, कहीं ना कहीं वो मैं भी बताऊँगी तुम लोग को आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रॉक वुल का। अगेन रॉक वुल का क्वेश्चन इज़ फ्रॉम बिल्डिंग मटीरियल्स, ठीक है, BM का क्वेश्चन है ये। एंड हमने ये बहुत बार क्लास में बताया है कि जितने भी आपके मटेरियल्स होते हैं, ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स, तो यूजुअली ना एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर। तो एयर की कहीं भी अगर कोई एयर ट्रैप हो रहा है कहीं पे, या फिर कभी कभी हम कैविटी वॉल्स की बात करते हैं, वहाँ पे भी एयर ट्रैप हो रहा होता है, राइट। सो दोज थिंग्स एक्ट एज अ रियली गुड इंसुलेटर। तो इसका आंसर अगेन वेरी सिंपल, पोरस मटेरियल, क्योंकि पोरस मटेरियल्स में ही एयर ट्रैप होता है, राइट। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। 53 क्वेश्चन नंबर 53। अगर हम इसी पैरेलली उस वाले पेपर की बात करें तो भी ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आ रखा था, और भी ज़्यादा सिंपल था एक्चुअली फ्रॉम द फर्स्ट शिफ्ट, विच इज़ योर अगेन वुड एंड कॉन्क्रीट कॉम्पोजिट। तो वो वुड भी दिख रहा है, कॉन्क्रीट भी दिख रहा है, कॉम्पोजिट एक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। ट्रस, now again in this shift I would say the question was a little bit more tough, because ट्रस का जो क्वेश्चन है वो आपका इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अब पढ़ाएंगे फॉर द सेकेंड एंड थर्ड टाइम, बिकॉज अब हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई बच्चों को ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, अब हमें सब कुछ डिटेल में कवर करवाना है। दैट्स व्हाट वी हैव थॉट फॉर सेकेंड एंड थर्ड टाइम। तो अभी हम शुरू से सब कुछ डिटेल में कवर करवाएंगे, क्योंकि इतना डिटेल में ऑनेस्टली 5th ईयर में भी नहीं आता है ये सब कुछ ट्रस्ट के बारे में, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं आता है इन आर्किटेक्चर कोर्स एज वेल। बट आ गया क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत अब हम और अपग्रेड करेंगे और डिटेल में करवाएंगे। क्वेश्चन एनीवेज 53 वाज अ लिटिल बिट टफ फॉर एनीवन, ओके। नाउ लेट्स कम टू दीज क्वेश्चन। थोड़े बहुत यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के देखते हैं, फिर सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली फ्रॉम टूल्स, बिल्डिंग टूल्स। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये आपका जो बिल्डिंग टूल्स का जो पार्ट है वो अगर हम अपने स्टडी मटेरियल में देखें तो बिल्डिंग टूल्स का जो पार्ट है दैट इज़ फ्रॉम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ओनली, ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही ये बिल्डिंग टूल्स को पढ़ाया जाता है। इवन इन द आर्किटेक्चर कोर्स कॉलेज यू विल स्टडी दिस इन योर फर्स्ट ईयर, है ना। तो दिस यू कैन सी कंस्ट्रक्शन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ओके, दिस वन। ये कंस्ट्रक्शन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का पार्ट था, एंड इसमें से कई बारी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें कुछ वो नहीं होता है, वी हैव मेड लाइक अ फुल स्टडी मटेरियल, जस्ट बेसिक कि आपने एक फ़ोटो देख ली, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लिया, है ना। तो ये जो हैमर होता है, ब्रिक हैमर, इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हैं, और अगर आपने सारे टूल्स को कवर करा हुआ है तो इट वुड नॉट हैव बिन अ मोर डिफिकल्ट। और ये स्पिरिट लेवल भी पता होना चाहिए, प्लम लाइन, हॉक, दीज आर बेसिक थिंग्स, ये आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जामिनेशन आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी स्टडी मटेरियल से कहीं ना कहीं था। दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो समथिंग विच वी हैड डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स इन द क्लासेस। ये स्टोन मेसनरी पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप कह सकते हो था, ठीक है। स्टोन मेसनरी का टॉपिक है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ BCN, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, है ना। तो ये भी उसका ही पार्ट है। ये एशलर में है, ये सारे रैंडम रबल स्टोन मेसनरी का पार्ट है। जिनको नहीं समझ आ रहा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, इट्स ओके, दिस इज समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। मैं बस ये बता रही हूँ कि रैंडम कौन से क्वेश्चन आए थे और सिलेबस में से कौन से क्वेश्चन आए थे, सेम स्टडी मटेरियल से या क्लास की रिकॉर्डिंग लाइव क्लासेस में से जो हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज अ रैंडम क्वेश्चन, अगेन मिसलेनियस का पार्ट है ये। नाउ कोट्स, अगेन सम कोट्स वर देयर इन द पेपर विच वी हैड ऑलरेडी गिवन, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फेमस कोट्स बाय फेमस आर्किटेक्ट्स। ये भी पार्ट है सिलेबस का, फेमस कोट्स बाय फेमस आर्किटेक्ट्स, तो ये भी आ जाता है पेपर में। बट इन्होंने कुछ ज़्यादा ही रैंडम क्वेश्चन दिए थे इन टर्म्स ऑफ कोट्स। तो कुछ कोट अगर फेमस वाले आ गए तो वेल एंड गुड, एंड अगर ज़्यादा रैंडम आ रहे तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो किसी को भी नहीं आता होगा एनी हाउ। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, ओके। जिसका तुक्का लग रहा है वो अलग बात है, लेकिन
अभी जान के तो किसी को नहीं आता होता है मोस्टली, ये तो बहुत बार शॉर्ट्स वगैरह में आता है और बहुत फेमस बिल्डिंग का पार्ट है, जैसे पार्ट ऑफ फेमस बिल्डिंग इट्स एन एप्पल पार्क, इट्स द एप्पल पार्क। ओके, तो शॉर्ट वगैरह जो देखते हैं फेसबुक वगैरह में काफ़ी बार आता रहता है, ठीक है। ये वाला भी जो है काफ़ी रैंडम, काफ़ी टफ क्वेश्चन दे दिया था, बट इन द सेकंड शिफ्ट दिस क्वेश्चन वाज इजी। तो अभी तक ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि पैरेलल ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि सेकंड शिफ्ट टफ है, मतलब पैरेलल चल रहा है। थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है बट वो बैलेंस आउट हो रहा है बाद में, तो मैं बताऊंगी कि वो कौन से क्वेश्चन में बैलेंस आउट हो रहा है। आई होप द वीडियो इज नॉट बीइंग टू लॉन्ग, बट ये थोड़ा सा डिस्कशन का पेपर है तो थोड़ा लंबा होगा, एंड सोल्यूशन वीडियोस भी थोड़े से लंबे होंगे, तो आई विल ट्राई टू बी क्विक अभी इस टाइम से। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक ऐसा कुछ नहीं कि ये किसी पार्ट का सिलेबस है। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे लाइव क्लासेस काम आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में सिर्फ लाइव क्लासेस ही काम आते हैं, वो कोई स्टडी मटेरियल में नहीं डाला जा सकता, बिकॉज दीज थिंग्स। तो ये हम लोग बात करते रहते हैं दैट वेन एवर टॉक अबाउट अ टेबल काउंटर समथिंग, तो वो 900 आपके 900 mm में होता है। 900 सेंटीमीटर इज रॉन्ग ब्रो, आंसर इज 900 mm, व्हाट द हेल। इसको रिपोर्ट करो, 900 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता, 900 mm है इसका आंसर, ठीक है। आई थिंक यही पूछ रहा है ना, करेक्ट हाइट ऑफ किचन काउंटर, हाँ दिस इज 900 mm नॉट 900 सेंटीमीटर। इसको रिपोर्ट करो क्वेश्चन नंबर 55 को, दिस आंसर इज गिवन रॉन्ग, 900 सेंटीमीटर तो हो नहीं सकता, बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि अगर कोई सीट है बैठने की, सोफा का जो हाइट है या चेयर का हाइट है वो 450 mm होता है आपका, ठीक है, आपकी ये वाली 900 mm में होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्कस करते रहते हैं हम लोग क्लास में, ये कोई स्टडी मटेरियल का पार्ट नहीं हो सकता, दिस इज ओनली समथिंग विच वी विल टेल यू जस्ट बात में, है ना। या ड्राइंग की क्लास में भी कभी कभी मैं बोल देती हूँ कि ये 900 mm पे आता है कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ इसमें है। और बाकी इसको रिपोर्ट करो यार, ये आंसर गलत दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट इज अगेन समथिंग रैंडम क्वेश्चंस, ये वाला एलिफेंट विस्पर वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपका आपने सुना होगा। करेंटली इनको अभी ऑस्कर में मिला है एलिफेंट विस्पर को, और RRR में से भी एक म्यूजिक को मिला है, राइट। तो दीज थिंग्स आर फ्रॉम जनरल नॉलेज थिंग, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके जीके करंट अफेयर्स में से तो आते ही हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, दैट्स इट। इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ अलग से उसकी प्रिपरेशन करनी है, जस्ट बी अ लिटिल बिट अवेयर दैट व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग। जैसे ऑस्कर की चीज़ हो गई तो सबको पता है कहीं ना कहीं दिस इज द करंट अफेयर थिंग, है ना। उसके बाद आपके थोड़े बहुत फिर से कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत सारे, है ना, दीज थिंग्स। तो ये सब तो चलो, ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक क्लास में डिस्कस हुआ था, बिकॉज मोस्टली प्रीवियस ईयर से भी आए हैं, बिकॉज सी आई डोंट टेक एवरी क्लास। तो अभी मैंने टीचर से जब डिस्कस किया था तो टीचर्स ने इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे जो प्रीवियस ईयर का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन हैं जीके में से भी विच आर द पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। फर्स्ट शिफ्ट में भी अगर हम देखें तो अगेन वही सेम फेमस कोड्स पे आए हुए हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपके जनरल नॉलेज पे आए हुए हैं। Again, this is also a part of famous buildings. So we have given like PDF on all the famous buildings state wise. तो उसमें से भी बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है ना। जैसे कि अगर हम फेमस बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्ट्स इन इंडिया की बात करें तो क्योंकि वी हैव गिवन ऑल द फेमस बिल्डिंग्स फ्रॉम एवरी स्टेट, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, तो उसमें से इस क्वेश्चन सेम उठा के आ ही जाते हैं। तो अगर आपने गो थ्रू भी किया हुआ है ना, एक बार आपके माइंड में है तो फिर वो ईजिली हो जाता है सॉल्व। Then a lot of reasoning questions, all these questions are from reasoning, all these questions are from reasoning, very simple, fairly simple questions, इसमें कुछ भी tough नहीं था according to our students। These principles of designs was also not tough, it might be confusing, but कहीं ना कहीं ये questions जो हैं ये students ने हमारे 80-90% तक सही ही करे हैं principles of design के, कहीं कोई गलती से एक आध मिस्टेक करते, because all these terms have been really taught in detail by our faculty members, है ना। तो ये क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं आए थे। यहाँ पे कहीं ना कहीं वी कैन से कि फ्लूइडिटी भी है, बट वी कैन नॉट चैलेंज देम कि आपने गलती दिया है, बिकॉज इन्होंने उसमें C मार्क नहीं किया आंसर, जो कि होना चाहिए था, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन आई फील दैट फ्लूइडिटी इज विजिबल, ओके, एज अ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। तो वही है कि उन्होंने फ्लूइडिटी उसमें नहीं दिया हुआ है, बट स्टूडेंट्स ने मार्क किया था फ्लूइडिटी इन आवर इंस्टीट्यूट। तो कहीं ना कहीं ये सारी थोड़ी बहुत चीज़ें थी, बट फेयरली सिंपल था प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम फेमस आर्किटेक्ट्स। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम स्टडी मटेरियल एग्जैक्ट। ग्रेट बाथ कितनी बार क्लास में पढ़ाया गया, इंडस वैली में, मोहनजोदारो में है ग्रेट बाथ आपका, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी,
नेक्स्ट यू कैन से दिस इज ऑल्सो फ्रॉम टॉपिक स्टेयरकेस, है ना। तो टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस में क्या के अंदर आता है ये टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस, हम मैंने होमवर्क में भी दिया था अभी कुछ दिन पहले ही। तो इसमें आंसर है हेलिकल स्टेयरकेस। जिसने होमवर्क किया होगा उसको पता होगा, जिसने होमवर्क नहीं किया होगा उसको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे आपकी फिर लाइव क्लासेस बहुत ज़्यादा काम आती हैं, क्योंकि अगर आपने सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़ा है, ऐसे कुछ पढ़ा है, तो आप होमवर्क नहीं करोगे, आप डिस्कशन नहीं करोगे, तो आपको फिर आधे क्वेश्चन तो वहाँ छूट जाते हैं। सो दैट इज़ वाई लाइव क्लासेस आर कहीं ना कहीं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अटेंड। दिस क्वेश्चन अगेन सो ईजी टू डू, बी इसका आंसर है। बाकी सारे आपके वर्नाक्यूलर आर्किटेक्चर है, तो इसमें भी आपके अगर आपको पता है कि व्हाट इज़ वर्नाक्यूलर आर्किटेक्चर, व्हाट इज़ ब्रूटलिज्म, व्हाट आर द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, तो आपको ईजिली दिख जाएगा कि ये वाला जो इसका बी वाले का आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो कहीं ना कहीं बाकी आर्किटेक्चरल स्टाइल से अलग है। सो अलग बाकी आर्किटेक्चर में आपकी वर्नाक्यूलर आर्किटेक्चरल स्टाइल है विच इज़ लोकली अवेलेबल मटीरियल्स का यूज़ है। ओवर हियर इट्स मोर गोइंग टुवर्ड्स द मॉडर्न स्टाइल, सो दैट इज़ वाई द बी वुड बी द इनकरेक्ट ऑड वन आउट। ठीक है, उसके बाद ये भी फेयरली सिंपल था। कहीं ना कहीं आपको अगर मटेरियल्स के बारे में आइडिया है दैट हाउ डज अ कॉन्क्रीट लुक, हाउ डज अ वुड लुक, व्हाट इज एल्यूमिनियम पैनल्स, इफ़ यू हैव स्टडीड बिल्डिंग मटेरियल्स बेसिकली, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इसका आंसर सी है, ईजिली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके भी ये वाला क्वेश्चन अगेन इसका आंसर आपका रॉन्ग है गाइस, सो प्लीज़ रिपोर्ट दिस, बिकॉज इसका आंसर आपका होना चाहिए था लियोनार्डो दा विंसी, इट्स नॉट विट्रूवियस। इसका नाम है विट्रूवियस, इट्स अ विट्रूवियन मैन, बट इट्स ड्रॉन बाय लियोनार्डो दा विंसी। ओके, दैट्स व्हाट आई नो as of now, so try to report it. I think that Leonardo da Vinci would be the correct answer. And अगर विट्रूवियस करेक्ट आंसर है भी, मतलब विट्रूवियस के टाइम पे उसने जो थ्योरीज लिखी थी उसको पढ़ के लियोनार्डो दा विंसी ने इसको ड्रॉ किया था, तो विट्रूवियस ने इसको ड्रॉ नहीं किया है। और अगर कहीं कभी किया भी हो, मतलब ऐसे पढ़ा तो मैंने नहीं है, मैंने तो लियोनार्डो दा विंसी ही पढ़ा है, बट अगर नहीं भी हो तो दोनों ऑप्शन एक साथ देने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दोनों ने ही ये ड्रॉ किया होगा अगर कहीं ना कहीं देखें तो। दिस इज द विट्रूवियन मैन बाय लियोनार्डो दा विंसी, नॉट विट्रूवियस, सो प्लीज़ रिपोर्ट दिस। ओके, तो दोनों शिफ्ट में एक क्वेश्चन है जो आपकी ग्लिच है, और भी हो सकता है, मैं बहुत अच्छे से नहीं देख रही हूँ, बट और भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज अगेन मैसूर पैलेस है तो सबको पता होना चाहिए। फेमस बिल्डिंग्स में अगेन फेमस बिल्डिंग्स। ओके, देन ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम 2D 3D विजुअलाइजेशन, इसमें कुछ भी नहीं था टफ। दिस इज द स्टारी नाइट, ये भी क्लास में बहुत बार डिस्कस करा हुआ है। फेमस पेंटिंग्स बहुत बार डिस्कस करा हुआ है। कलर साइकोलॉजी में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि कौन से कलर आपको लग्जूरियस, मिस्टीरियस, रोमांटिक फील करवा सकते हैं। दिस इज द कलर पर्पल, दिस इज द कलर हेल्दी, बी ऑप्शन में। ए ऑप्शन में आपका ब्लैक या ग्रे आएगा, तो बचा आपका सी जिसमें आपका ब्राउन रंग का फिट हो रहा है। ये भी क्लास में, लाइव क्लास में डिस्कस किया हुआ था। दीज क्वेश्चन विल नॉट बी डायरेक्टली देयर इन द स्टडी मटेरियल, बट लाइव क्लासेज अगर जिसने करी हुई है ना, तो कहीं ना कहीं उसको सारे क्वेश्चन पता थे। दैट इज वाई द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम 6 months और 1 year एटलीस्ट जिन्होंने प्रिपेयर किया, उनको ये सारे क्वेश्चन कुछ भी नहीं लग रहे थे। जो नए आए हैं उनको प्रॉब्लम थी, बिकॉज वो इतना हमसे उन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया है कि हर चीज़ पर डिस्कशन हो। जब 6 months 1 year में तो हर चीज़ पर डिस्कशन हो जाती है कहीं ना कहीं, राइट। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आर्किटेक्चर, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, तो ऑल दीज क्वेश्चन आर वेरी फेमिलियर टू द 1 year and 6 month स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा क्लास की रिकॉर्डिंग भी डालने की ट्राई करूँगी, तो यू गाइज कैन सी दैट व्हाट स्टूडेंट्स हैव टू से एज वेल। बट मैं ऑलमोस्ट कल के डिस्कशन के बाद ही ये वीडियो बना रही हूँ, तो इट इज़ समथिंग ऑलमोस्ट आई एम सेइंग व्हाट दे हैव सेड ओनली। ठीक है, ये भी आपका एक्शन पेंटिंग है, बिकॉज पॉइंटलिज्म हमने पढ़ाया था। ड्रिप पेंटिंग, एक्शन पेंटिंग शायद हमने कवर नहीं किया था, बट क्योंकि बाकी कवर था तो ऑफकोर्स बी आंसर वुड बी करेक्ट। ये तो रेनेसांस है, ये सेम इमेज हमारे स्टडी मटेरियल में रेनेसांस आर्किटेक्चर में दी हुई है इन द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पार्ट। सो अगेन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है वो सब ने करेक्ट ही किया होगा। जिसने भी एक बार PDF खोल के भी देखा है, तो कहीं ना कहीं देर इज़ 110% चांस कि ये सही ही होगा। ठीक है, तो बहुत आई वुड से कि बहुत सारे क्वेश्चन थे। हियर यू कैन सी द विट्रूवियन मैन। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द विट्रूवियन मैन बाय लियोनार्डो दा विंसी। ओके, तो ये क्वेश्चन आप चैलेंज करो, आप देखो। ठीक है, बाकी बहुत सारे इमेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेम भी आ जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज स्टडी मटेरियल का होना, एंड स्टडी मटेरियल से भी ज़्यादा आपकी लाइव क्लासेस का होना और ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो पेंटिंग भी है, तो पेंटिंग वॉज नॉट अबाउट कि आपने पेंटिंग देखी है कि नहीं, इट वॉज अबाउट कि आपने फीचर्स देखे हैं कि नहीं।
तो व्हेन यू सी द फीचर्स ऑफ द रोमनेस्क आर्किटेक्चर, ठीक है, सॉरी कौन सा आर्किटेक्चर की बात हो रही है यार, एक सेकेंड, हाँ जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ, सो व्हेन यू सी द फीचर ऑफ रेनेसांस आर्किटेक्चर, मैंने गलती से रोमानेस बोल दिया. रेनेसांस के अगर आपको फीचर्स पता है, द डोम एंड द वॉल्स, द राउंड सेमी सर्कुलर आर्चेज, ऑल दीज थिंग्स, तो 110% you will not go wrong, because once you know the features, इसमें क्या फीचर्स आ रहे हैं, आपको exactly वही फीचर्स इस पेंटिंग में भी दिख रहे हैं, तो वो आपको पता है इसका आंसर रेनेसांस है. बिकॉज रोमन के कंप्लीटली डिफरेंट फीचर है, टूडोर के कंप्लीटली डिफरेंट फीचर है. टूडोर एक टाइप ऑफ आर्च भी है, सो देयर इज अ टाइप ऑफ आर्च द टूडोर आर्च, ओके, विच वी हैड ऑलरेडी कवर्ड इन क्लासेस. तो जिनको पता है व्हाट इज अ टूडोर आर्च, दिस इज अ टाइप ऑफ आर्च, टूडोर आर्च. आपको पता है कि टूडोर आर्च ऐसा होता है, तो डेफिनेटली वो टूडोर का फीचर नहीं है, उसमें सेमी सर्कुलर आर्च है ना. तो दैट इज वाई द आंसर इज ए. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन अगेन ईजी थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं था. प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के क्वेश्चंस, ये रैंडम क्वेश्चन है यार. ट्यूलिप चेयर किसको पता हो, किसी को नहीं पता होगा. यहाँ पे ये भी क्वेश्चन, इतने सारे आर्ट है तो आप सब कुछ नहीं कर सकते. तो ये आपके कुछ आपके जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं वो आपके मिसलेनियस में से आए थे. ये अगर आप ड्राइविंग करते हो तो यू माइट हैव सीन दीज सिम्बल्स अ लॉट ऑफ टाइम्स. ये तो आप हर बार देखते रहते हो, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वॉज फ्रॉम जनरल नॉलेज, एंड दीज क्वेश्चन आर अगेन फ्रॉम रीजनिंग पार्ट. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपके ब्लड रिलेशंस का जो टॉपिक होता है उसमें से है. ठीक है, तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में, अगेन फेयरली सिंपल, अगेन समथिंग विच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर क्लासेस. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट, ये फिर से ये थोड़े मिसलिनियस क्वेश्चंस आ गए आपके. ये मैट्रिक्स मूवी का, आई डोंट नो कि इस क्वेश्चन को देने का क्या मतलब है. चलो थोड़े क्वेश्चन तो वो ऐसे देंगे ही, बट यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, ये स्पेशली जो SSAC के स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पे मार्क्स स्कोर करेंगे. बिकॉज दिस इज समथिंग विच every single, I would say, architectural term, these architectural terms, seriously guys, 5 क्वेश्चन आए थे 3 मार्क्स के. 15 मार्क्स का पेपर में आर्किटेक्चरल टर्म्स आ गया, जो कि हमने इतने अच्छे से कर रखा है. तो जिसने आर्किटेक्चरल टर्म्स करा होगा उसको ये क्वेश्चंस इजी लगे होंगे. बट प्रॉब्लम ये आई थी कि प्रॉब्लम प्रिपरेशन में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब था. तो जैसे यहाँ पे देखो ना, अब ये सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में प्रॉब्लम आई थी. तो अभी तक जो हमने देखा कि फर्स्ट शिफ्ट वाला जो पेपर था उसमें अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंपैरेटिवली पूरे का पूरा स्टडी मटेरियल से ही था. ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द सेकेंड शिफ्ट पेपर, उसमें चलो ठीक है, थोड़ा सा स्टडी मटेरियल से कहीं से बाहर का भी क्वेश्चन था, थोड़ा रैंडम भी था. रैंडम तो मैं नहीं कहूँगी, दिस इज पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर, ये भी सबको स्टूडेंट्स को पता है कि वर्नाक्यूलर क्या होता है. अभी मैंने पहले भी बताया वर्नाक्यूलर आर्किटेक्चर है ना. तो ये हाइपोस्टाइल हॉल हमने पढ़ा हुआ है, बैम्बू ग्लम, तो ये भी सब भी कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई हुआ है. आई एम अहमदाबाद इज अ टाइप ऑफ लोड बेरिंग ना. ठीक है, आई एम अहमदाबाद हमने पढ़ा हुआ है, लोड बेरिंग हमने पढ़ा हुआ है, फ्रेम स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ है, रिटेनिंग वॉल हमने पढ़ी हुई है. बट आई एम अहमदाबाद इज एग्जाम्पल ऑफ लोड बेरिंग कंस्ट्रक्शन, ये शायद स्टूडेंट्स को ना पता हो, बिकॉज इट्स समथिंग विच इज़ लाइक मोर इंटेंसिव थिंग ना. तो यही थोड़े से और इंटेंस क्वेश्चंस आए थे अभी तक, जहाँ तक मैंने देखा है इन दिस सेकेंड शिफ्ट. ये भी अगेन बुलंद दरवाज़ा, ये तो PDF में है ही डेफिनेटली इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. तो जैसे अभी हमने यहाँ पे रेनेसांस आर्किटेक्चर देखा, तो देर इज़ वन टॉपिक अनदर जो आपके इंडियन आर्किटेक्चर में आएगा, जो कि है आपका इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, राइट. तो आपको ये सारे टॉपिक्स करके जाने हैं इन द सेकेंड अटैम्प्ट, द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर विच यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, तो यहाँ पे जो वही देखो, इसमें ना नाटा में यही होता है. जेई में क्या होता है, क्वेश्चंस में आपके जो आएगा क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, पिक्चर बेस्ड नहीं आते. ठीक है, नाटा में आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एंड दैट इज़ वाई दीज PDFs वुड हेल्प यू. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये आपने फोटोज़ आपको लर्न करने पड़ेंगे कि व्हाट इज़ बिदार फोर्ट, व्हाट इज़ चार मीनार, व्हाट इज़ गोलकुंडा फोर्ट, है ना. ये सारे आपके इंडो इस्लामिक के पार्ट है, गोल गुम्बज एंड ऑल दीज थिंग्स, और कुतुब मीनार. तो फतेहपुर सिकरी में है आपका बुलंद दरवाज़ा. ठीक है, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यह सारा देख सकते हो, ये रहा बुलंद दरवाज़ा.
तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस रियली कम अलॉट, एंड दैट इज़ वाई दीज टाइप ऑफ पीडीएफ वुड हेल्प यू. इसमें बुक्स का कोई काम नहीं होता. आप अपने फ़ोन में खोल के स्क्रॉल करो डेली के डेली पीडीएफ एक बार, उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है. दीज 2D 3D कॉम्बिनेशन वॉज फेयरली सिंपल. एंड देखो अब ये भी इन्होंने जो दिया है लुई, ठीक है, इतना कोई कॉमन ये आर्किटेक्ट नहीं है. हम लोग लुई खान पढ़ते हैं, क्रिस्टोफर बेनिंगर पढ़ते हैं, ठीक है, बट बाकी आर्किटेक्ट्स थोड़े से अनकॉमन है. तो डेफिनेटली थोड़ा सा मुझे अभी तक लगा कि फर्स्ट शिफ्ट में तो काफ़ी ज़्यादा पेपर एकदम ही स्टडी मटेरियल से आ गया था. सेकेंड में हाँ थोड़ा बहुत आउट था, बट अब वो बैलेंस कहाँ पे हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ. बैलेंस हो रहा है इन दिस 15 मार्क्स वाला पार्ट. जो आपका ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल आ गए थे यहाँ पे. ये जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, द MSQs विच इज़ फॉर 15 मार्क्स लिटरली, यहाँ पे बैलेंस आउट हो रहा है. बिकॉज द MSQs, द 3 मार्क्स क्वेश्चन इज ईजियर इन द सेकेंड शिफ्ट, क्योंकि ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट से ईजियर है कंपेयर. लिटरली जिसने पढ़ा है ना हमारे साथ, जो क्लास करी है जिन्होंने सारी, ये 15 मार्क्स उनके कहीं नहीं गए होंगे. पर ये चीज़ मैं सेम यहाँ पे नहीं कह सकती हूँ. इसीलिए नहीं कह रही कि ये चीज़ें हमने पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई तो हमने सारी थी, बट क्योंकि चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई थी. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ना इन्होंने दे रखा है स्टेयर केस हेडरूम. भाई स्टेयर केस ही नहीं दिख रहा, स्टेयर केस ही नहीं दिख रहा इस पिक्चर में, तो किसने ए मार्क करा होगा, है ना. अब नहीं मार्क ए करा, एक भी आंसर गलत करा तो 0 हो गए. तो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आ गई थी इन क्वेश्चन में. दिस वॉज ईजियर, सॉरी गाइज, दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन. ये वाले इसमें अगेन कन्फ्यूजन हो गई. ये लग तो टिम्बर रहा है, आंसर उन्होंने पिगमेंटेड कॉन्क्रीट वॉल दे रखा है. लग पूरा टिम्बर रहा है, माउंटेनियस भी रीजन है एंड दिखने में भी टिम्बर है. बाकी 3 क्वेश्चन, बाकी 3 पूरे सही करके आए हैं. बस यहाँ पे किसी ने कॉन्क्रीट वॉल नहीं करा है, सबने ए टिम्बर कर दिया है. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई. ठीक है. इस वाले में चलो ये वाला इजी था, ये तो सबने सही करा हुआ है. ये भी सबने सही ही करा हुआ है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये जो अडोब वाला क्वेश्चन था ये जेई पेपर 1 अभी जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था. ठीक है. तो ये भी सही करा. तो ये जो दो क्वेश्चन है ना जो टफ आ गए हैं, मतलब टफ क्या, ये अजीब ही गलत आ गए हैं. ये वाला विला सैवोए वाला और ये वाली चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बैलेंस हो गई हैं. तो ये वाले सारे क्वेश्चन इसमें ईजी हैं टर्म्स के. ठीक है. तो जिन्होंने क्लास अटेंड करी है उनको पता है, जिन्होंने नहीं करी तो थोड़ा बहुत आप लोग के सिर के ऊपर से जा रहा होगा. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पेपर वॉज वेरी टू द पॉइंट. ठीक है. पेपर मैं ये नहीं कहूँगी कि ईजी था. माई फाइनल वर्डिक्ट वुड बी कि पेपर वॉज समवेयर ऑन द हार्ड साइड ओनली, नॉट वेरी टफ बट मीडियम हार्ड था कहीं ना कहीं. ठीक है. अब जिन्होंने प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करी है, एटलीस्ट हमारे साथ नहीं करी, या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ करी है जिन्होंने अभी क्रैक नहीं किया हुआ है, या जिनको नहीं पता कि कैसे प्रिपरेशन करवानी है, उनको पेपर तो बहुत ही हार्ड लगा होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आया होगा. बट जिन्होंने प्रिपरेशन करी हुई है, एटलीस्ट हमारे साथ भी जिन्होंने 6 मंथ्स में करी है, 1 ईयर में करी है, उनको तो काफ़ी पेपर कहीं ना कहीं ईजी मीडियम ही लगा है. ठीक है. उनके कहीं ना कहीं चांसेस होते ज़्यादा मार्क्स आने के. तो नाटा वालों के ऊपर मैं एक वीडियो अभी आगे बनाने वाली हूँ, इन विच आई विल टेल देम दैट द पेपर पैटर्न शुड बी अ लिटिल बिट मोर करेक्ट. दिस इज़ अ लिटिल बिट अनफेयर पेपर अकॉर्डिंग टू मी. बट मैं उस चीज़ के बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. फॉर नाउ आई वुड जस्ट से कि पेपर वॉज काइंड ऑफ मीडियम, नॉट हार्ड बट मीडियम हार्डिश काइंड ऑफ. एंड मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के इस बार मुझे लगता है कि ड्रॉप होंगे. 160 प्लस मार्क्स आने के चांसेस बहुत कम हैं. आई थिंक द हाईएस्ट मार्क्स वुड गो अराउंड लाइक 130 to 140. दिस वुड बी द हाईएस्ट ऑल इंडिया स्कोर अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द पेपर एंड प्रेडिक्ट फ्रॉम द पेपर. बाकी सेकेंड अटैम्प्ट थोड़ा सा रैंडम था स्टार्टिंग में, बट बिकॉज एंड का जो वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन थे ना वो ईजी थे सेकेंड शिफ्ट में, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो रहा है विद द फर्स्ट शिफ्ट पेपर. तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि दोनों पेपर जो हैं वो इक्वल ही थे. सो फेयर था, बट अगेन अनफेयर भी हो सकता है इन द सेकेंड अटैम्प्ट. हो सकता है कि आपको जो पेपर मिला हो सेकेंड अटैम्प्ट में या थर्ड अटैम्प्ट में वो ज़्यादा ईजी आ जाए आपका बाय लक. सो दैट्स कम्प्लीटली बाय लक, वो आप कुछ उसमें नहीं कर सकते हो. बट एक चीज़ जो आप कर सकते हो वो डेफिनेटली है कि आप प्रिपरेशन करो. गाइस इस चीज़ में मत पढ़ो कि नाटक की प्रिपरेशन तो हो ही नहीं सकती है. नाटक की प्रिपरेशन हम करवाएंगे और 100% गारंटीड है कि अब की बार हम इतने डिटेल में कवर करवाने वाले हैं कि 100% कोई भी पूरे इंडिया में इतने डिटेल में कवर नहीं करवाएगा.
ठीक है। तो अभी जो सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन हमारी होने वाली है, विच वी हैव प्लान्ड, इज अल्टीमेट प्लान, 100% इन डिटेल, 100% सिलेबस वुड बी कवर्ड एंड 100% मार्क्स की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि अगर आपने सारी लाइव क्लासेस अटेंड की हैं, स्टडी मटेरियल में आपको सब कुछ पता है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेस्ट आपने सारे दिए हैं, मॉक टेस्ट आपने सारे दिए हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है नाटा का टॉपर बनने के लिए। बिकॉज जो क्वेश्चन किसी को नहीं आते, जनरल वाले क्वेश्चन जो किसी को नहीं आते, लिटरली सबके गलत होंगे, वहाँ पे आपके मार्क्स थोड़ी होंगे, वहाँ पे आप थोड़ी टॉपर बनोगे। पर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे और हमारे स्टूडेंट्स को आते हैं, वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है। देयर यू विल स्टे बिहाइंड एंड देयर यू कुड हैव स्कोर्ड मार्क्स वेरी ईजिली जस्ट इफ यू हैड अटेंडेड अ फ्यू क्लासेस विद अस। ओके, तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। 2024 2025 में भी अगर आप ये पेपर लेके ये वीडियो देख रहे हो तो आप तब स्टार्ट करो। 2 ईयर की प्रिपरेशन एंड 1 ईयर की प्रिपरेशन इज़ फार मच मोर बेटर देन क्रैश कोर्सेज। सो डोंट बिलीव इन जस्ट कि हम क्रैश कोर्स में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब आपने वीडियो देखी, जब आपने डिसाइड किया कि मुझे आर्किटेक्चर करना है, आप तब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो एंड 100% यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ आवर न्यू बैच फॉर नाटा क्रैश कोर्स फ्रॉम अभी जो हमने डाला हुआ है वो हमने 1 मई का डाला हुआ है। ठीक है, तो 1 मई से हमारी जो गाइस न्यू बैच शुरू हो रहा है। 1 मई से आपकी 9 जुलाई तक ये चलेगा एंड प्राइस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल, ओनली 5,999 मिलते हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एंड प्रिपरेशन क्वालिटी आपको 110% वुड बी द बेस्ट इन ऑल ओवर इंडिया। इसकी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ कि इससे अच्छी क्वालिटी आपको शायद ही कहीं मिलेगी। ठीक है, तो इनरोल करने के लिए आप सीधा बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन बाय आवर नाटा 2023 क्रैश कोर्स एंड वी हैव अदर कोर्सेज ऑल्सो, सो यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट। आप डायरेक्टली यहीं से बाय करो। 100% जो हमने प्राइस रखा है, इट इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस, इट्स कम्प्लीटली वेरी वेरी लो एंड वेरी वेरी अफोर्डेबल। तो इसमें हमारा अभी फ़िलहाल कोई प्रॉफिट नहीं है, बट हम ये चाहते हैं कि कोई बच्चा जिसमें पोटेंशियल हो ना हल्का भी, वो बच्चा रह ना जाए और उस बच्चे की प्रिपरेशन ना रह जाए कहीं। अगर आप में आर्किटेक्ट बनने का पोटेंशियल है और अच्छे कॉलेज में लेने का पोटेंशियल है तो आपका होना चाहिए ना। वाई शुड preparation and why should a little bit of misguidance stop you to becoming a good architect or going into a good college, right? So do your preparation from full potential and do your preparation completely. don't think कि आप खुद कर लोगे, because देखो वैसे तो नाटा वाले लिख देंगे अपने ब्रोशर में कि है ना प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लीटली पेपर ऐसा आएगा कि किसने ना, भाई पेपर में क्वेश्चन आप देखो ना कैसे दे रहे हो, आप क्वेश्चन ऐसे दे रहे हो आइडेंटिफाई करने के लिए टर्म्स। ठीक है, अगर बंदे ने प्रिपरेशन नहीं करी, उसको क्या पता ट्रस्ट क्या होता है, उसको क्या पता एट्रियम क्या होता है, उसको क्या पता स्काईलाइट क्या होता है, उसको क्या पता पैरापेट क्या होता है, क्या पता मेज़नाइन क्या होता है। बच्चों क्या पता ये सब क्या होता है जब प्रिपरेशन नहीं करी तो इस पे मत पढ़ो यार। प्रिपरेशन जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं समझ आएगा पेपर में। पेपर पूरा का पूरा प्रिपरेशन बेस्ड ही है। कुछ क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस, वो मैंने आपको बताए। कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली मिसलेनियस हैं जो कि होंगे, हर एग्जाम में होते हैं, बट वो आपको डाइवर्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन अपनी आज से ही स्टार्ट करो। 1 से ज्वाइन हो रहा है एंड आवर बैचेस बिकम फुल रियली सून। सो दैट इज़ वाई आपने जब वीडियो देखी आप तभी इनरोल करो। ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, बिकॉज एक बार बैचेस फुल हो गई तो फिर आप कितना भी बोलो हम आपको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारी जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फुल हैं। बट अब जो है हम ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेकेंड लास्ट बैच ही है हमारा जो हम स्टार्ट करें। इसके बाद आपका मौका ही चले, इसके बाद मौका छोड़ो, उसके बाद टाइम ही चला जाएगा प्रिपेयर करने का, है ना। जो आपके 1-2 महीने का लास्ट का टाइम बचा है, इससे कम आप क्या प्रिपेयर करोगे, तो टाइम ही चला जाएगा। तो जब आपने वीडियो देखी और अगर आपको लग रहा है कि पेपर टफ था, आपने प्रिपेयर नहीं करा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया दिखाया स्टडी मटेरियल में, इफ़ यू फील दैट फ्रॉम वेर एवर यू हैव प्रिपेयर टिल नाउ आप लोगों को सही गाइडेंस अगर नहीं मिली है, सो डोंट वरी, अभी भी लेट नहीं हुआ है। यू कैन इनरोल राइट नाउ एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ एंड बाकी अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियो गाइस। कंप्लीट सोल्यूशन वीडियो आने वाली है। कंप्लीट एक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नाटक का पेपर और सुधरना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा टफ छोड़ो, थोड़े ज़्यादा मिस्टेक्स हैं इसमें, पेपर में मिस्टेक्स भी हैं और थोड़ा अनफेयर भी पेपर था, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।